खबर के साथ। और जहां आपको बता दें कि सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां आज पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और राज्य में 2 चरणों में मतदान होना है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, उसके बाद 19 अप्रैल को होगी दूसरे चरण का मतदान और फिर 4 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती। तब पता चलेगा कि किस राजनीतिक दल की मेहनत कितनी रंग लाएगी। अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। गृह मंत्री अमित शाह दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार करते नजर आए और ममता सरकार पर हमलावर हुए। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया कि मतदान के दिन यानी वोटिंग के दिन बाइक पर बैन लगा दिया गया है। अब आखिर बाइक पर यह बैन क्यों लगाया गया और क्या है इसके पीछे की प्रमुख वजह, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी सौरभ दत्ता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं चुनावी शोर पर ब्रेक। तो जी हां, आज चुनावी शोर पर लग जाएगा ब्रेक। पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार का शोर है वो आज थम जाएगा क्योंकि 23 अप्रैल को यानी गुरुवार को मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग होगी जिसमें 16 जिलों में ये वोटिंग होगी 192 सीटों पर। और इसके साथ ही चुनावी मैदान की अगर हम बात करें तो 1478 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले चरण में 3.60 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। 7000 से ज्यादा बूथ संवेदनशील हैं और इसमें इस बार अगर हम देखें पश्चिम बंगाल के अंदर तो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। और खासतौर पर अगर हम देखें तो 20 से 23 अप्रैल तक शराब की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध पश्चिम बंगाल के अंदर लगा दिया गया। और खासतौर पर अगर हम देखें तो नेपाल और भूटान बॉर्डर जो है वहां पे 23 अप्रैल तक इस बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। सीएपीएफ की तरफ से भी भारी तैनाती इस समय की गई है, यानी कि ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के बाद में अब जो शोर है वो इस समय थम चुका है। लेकिन आज की अगर हम बात करें चुनाव प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमलावर हुए और कहा कि दीदी की विदाई तय है। और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। तो चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही ममता सरकार पर भी हमलावर हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगतदल तथा कोलकाता के जोरासांको में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करने का उनका भी कार्यक्रम है। तो हर एक राजनीतिक दल जो है वो इस वक्त अपने जो पार्टी के प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले चरण का मतदान 23 तारीख को है, उसके बाद में दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को होना है। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग भी इस समय फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है क्योंकि वोटिंग से पहले, वोटिंग के दिन नो बाइक का ये आदेश इस समय दिया गया है। क्या ही ये आदेश वो आपको बताते हैं। चुनाव के दिन मोटरसाइकिल पर बैन लगाने की बात इसके जरिए कही गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। अब ऐसे में आपात स्थिति में कहीं ना आप इस बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं और मोटरसाइकिल पर आप जुलूस नहीं निकाल सकते। ये आदेश इस समय चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया और साथ ही राजनीतिक गतिविधियों के लिए ये बाइक पर रोक लगा दी गई। दरअसल पिछले जो चुनाव हुए उसकी अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में जो हिंसा देखने को मिली
उस हिंसा को ध्यान में रखते हुए और ऐसी जो स्थिति है वो दोबारा से रिपीट ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के बाद में अब आज कहीं ना कहीं पहले चरण का मतदान के जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग इस समय पूरी तैयारी कर चुका है और एक और बड़ा फैसला लिया गया कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन बाइक पर बैन लगा दिया गया। बाइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ इमरजेंसी केसेस में बाइक का इस्तेमाल होगा। कृतिका, देखिए आज शाम 5 बजे के बाद साइलेंस जोन शुरू हो जाता है, साइलेंस पर शुरू हो जाएगा और उससे बाद से ही चुनाव आयोग भी उसी साथ एक्टिव हो चुका है। उनका कहना है कि इस साइलेंस पीरियड में चाहे कोई हिंसा वाली घटना ना घटे, इसके लिए काफ़ी सारे कदम उठाए गए। पहले तो प्रिवेंशन अरेस्ट जो है उस प्रिवेंशन अरेस्ट को लेकर सख्त कदम उठाया गया है। जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो 4000 लोगों के खिलाफ है उनको कार्यकर करने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ ये बाइक जो रैलीज है उस पर रोक टोक लगाया गया है। उसका कारण है कि बंगाल की चुनाव में जो हिंसा होती है उसमें बाइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नज़र आता है और इसी यहाँ पे एक कॉइनेज ही है बाइक वाहिनी, तो इसी को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के दिन से लेकर कोई भी बाइक रैलीज नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल काम में बाइक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ जो बाइक में जो सवार होंगे जो सुबह शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ये रोक टोक है और फैमिलीज़ के लिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए राहत दिया गया है। लेकिन बाइक के ऊपर कड़ी निगरानी रखा है निर्वाचन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि हर वो जरिया जिसको इस्तेमाल करके ये सारी हिंसा की घटना घटती है उन सारी चीज़ों के ऊपर चुनाव आयोग का नज़र है, चाहे वो बाइक वाहिनी हो और या फिर कुछ और। कृतिका, इसके साथ ही सौरभ, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो चुनाव प्रचार किया गया, उन्होंने इस दौरान ममता सरकार पर हमलावर होते हुए वो नजर आए और कहा कि दीदी का जो गुड बाय है वो इस समय तय है, उनका जाना तय है। कृतिका, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का ये कहने का काफी सारे कारण है, कारण जिस तरह से बीजेपी की जो रैलीज है वहाँ पे जन सैलाब दिखने को मिल रहा है। खुलकर जनता आकर ममता सरकार की जो 15 साल की जो शासनकाल है उसकी आलोचना कर रहे हैं, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, चाहे वो नारी सुरक्षा हो, उद्योगहीनता हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, इन सारे मुद्दों पर जनता खुली तौर से कैमरा पर सरकार की, ममता सरकार की आलोचना कर रही है। आप उल्टी तरफ अगर आप सीएम की अगर रैलीज देखें तो आप देखेंगे एक के बाद एक रैलीज में हर एक कदम को लेकर वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश किया जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। अगर उनका हेलीकॉप्टर 30 मिनट लेट होता है एटीसी में तो वो कहते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सारे बीजेपी के लोग भर भर के हैं। अपने कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि पोलिंग डे के दिन और काउंटिंग डे के दिन पानी तक ना पिए, उसमें कुछ मिला सकते हैं और सीएपीएफ को कह रहे हैं कि वो ईवीएम चोरी करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो सारी जो बातें हैं इसको बीजेपी कहती है ये उत्पटांग बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना आपा खो रही है। और कल जिस तरह से वो इन सारी बातों को एक पॉइंट पे सिमट रही है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री 3 साल तक मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनको आज भवानीपुर में जो उनका गढ़ माना जाता है वहां पे आज उनको स्ट्रीट कॉर्नर करना पड़ रहा है। वो मंच से रास्ते पर उतर आई है क्योंकि वो खुली तौर से अपनी वोटर्स को कह रही है कि मुझे वोट दे, आपने लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया, कोई बात नहीं, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है सौरभ के चुनाव प्रचार तो हुआ ही, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी ज्यादा देखने को मिला। यहां तक कि चुनाव आयोग के ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए गए, जो प्रशासन की सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर कई तरीके के आरोप लगाए गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।